गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 है उत्तंक गुरु दक्षिणा। उत्तंक गुरु दक्षिणा यानी उत्तंक की गुरु दक्षिणा। उत्तंक एक शिष्य है जो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। किस प्रकार से ये कहानी आगे चलती है इसको आगे हम पढ़ते हैं। लेसन नंबर 9 उत्तंक्स गुरु दक्षिणा। उत्तंक्स गुरु दक्षिणा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार का समय था, व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया। वाइज मैन ऑफ इंडिया का मतलब होता है ऋषि, महात्मा, बुद्धिमान लोग। ड्वेल्ड इन फॉरेस्ट हर्मिटेज, यानी एक बार का समय था जब ये भारत के ऋषि जंगल में आश्रम में रहते थे। एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रा, और वे अपने घर मिट्टी और घास फूस से बनाते थे। दे लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज, वहाँ इस प्रकार के एक आश्रम में ए यंग बॉय कॉल्ड उत्तंक, यानी इस प्रकार के एक आश्रम के अंदर एक युवा लड़का उत्तंक रहता था। इसी प्रकार के एक आश्रम के अंदर एक युवा उत्तंक नाम का एक लड़का रहता था। मैनी ईयर्स पास्ड बाई, कई वर्ष बीत गए। एंड ही ग्रू अप, और वह बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्नड ऑल दैट, शीघ्र ही उसने वह सब कुछ सीख लिया। हिज मास्टर कुड टीच हिम, जो कुछ उसके गुरु ने उसे सिखाया वह शीघ्र ही उन सब को सीख गया। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर, एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। एंड सेड, और बोला, डियर मास्टर, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, आपने मुझे इतने वर्षों तक पढ़ाया है। गुरुजी, आपने मुझे इतने वर्षों तक पढ़ाया है, सिखाया है। एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, और फिर भी, आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, फिर भी मैंने एक बार भी आपका भुगतान नहीं किया है या आपको कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट, यानी मुझे कुछ उपहार के बारे में बताओ। आई मे ब्रिंग यू, ताकि मैं आपके लिए ला सकूं। दैट विल प्लीज योर हार्ट, जिससे कि आपका हृदय प्रसन्न हो सके। हिज टीचर सेड, उसके गुरु ने कहा, चाइल्ड, देयर इज नथिंग, बच्चे, देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, यानी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, दैट आई डिजायर, जिसकी मैं इच्छा करता हूँ। गो टू योर मिस्ट्रेस, अपनी गुरु माता के पास जाओ। एंड आस्क हर, और उसी से पूछो। सो उत्तंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, इसलिए उत्तंक अपनी गुरु माता के पास गया। एंड बोविंग लो बिफोर हर, और झुक करके उससे प्रणाम किया। आस्क्ड हर, और उससे पूछने लगा, इफ देयर वाज एनीथिंग सी डिजायर्ड, कि क्या उसकी किसी वस्तु में कोई इच्छा है। इफ देयर वाज एनीथिंग, क्या ऐसी कोई वस्तु है, सी डिजायर्ड, जिसकी वह इच्छा करती है। यस, सी रिप्लाइड, गुरु माता ने जवाब दिया, हाँ। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड, चेरिस्ड का अर्थ होता है इच्छा करना, चेरिस्ड ए विश, यानी मेरी लंबे समय से यही इच्छा थी, टू वियर द इयरिंग्स वोर्न बाय द क्वीन, कि मैं कान की बालियां पहनूं। वोर्न बाय द क्वीन, रानी के द्वारा रानी की कान की बालियों को मैं अपने कानों में पहनूं, यही मेरी लंबे समय से इच्छा थी। गो टू हर, इसलिए उसके पास जाओ। एंड गेट देम फॉर मी, और मेरे लिए वो कान की बालियां लेकर आओ। इन 4 days ए फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिन के अंदर एक दावत या एक भोज का आयोजित किया जाएगा, एक भोज आयोजित होगा। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, यानी उस दिन मैं उन कान की बालियों को पहनना चाहती हूँ। गेट द इयरिंग्स फॉर मी, मेरे लिए वो कान की बालियाँ लेकर आओ। एंड आई सेल नो, तभी मैं जानूंगी, ऑफ योर ट्रू डेवोशन, तभी मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति को जानूंगी। उत्तंक हियरिंग दिस वाज फील्ड विथ डिस्मय, डिस्मय का अर्थ हो जाएगा निराशा से। उत्तंक इस बात को सुनकर के निराशा से भर गया। नेवरथलेस ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट
टू द सिटी, यानी फिर भी वह जंगल में से होता हुआ शहर के लिए निकल गया। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, जहाँ वह जानता था द किंग ड्वेल्ट, यानी उस शहर के अंदर जो राजा रहता था, इस बात को वह उत्तंक जानता था। He had not gone far, यानी वह अधिक दूर नहीं गया था। When he saw a large bull, तभी उसने एक विशाल सांड को देखा। Coming towards him, तभी उसने अपनी ओर आते हुए एक विशाल सांड को देखा। As it drew nearer, जैसे ही वह उसके पास में आया, उत्तंक saw seated upon the bull a man, तो उत्तंक ने उस सांड पर एक विशाल व्यक्ति को बैठे हुए देखा। That he drew back in fear, जिससे कि वह डर के मारे पीछे हट गया। But the man called out, लेकिन उस व्यक्ति ने पुकारा उत्तंक को पुकारा, Drink this, इसे पी लो। And he held out a cup full of dirty water, और उस सांड पर बैठे हुए व्यक्ति ने एक गंदे पानी से भरा हुआ एक कप उसकी ओर आगे बढ़ाया। उत्तंक टर्न हिज हेड अवे, उत्तंक ने अपना सिर फेर लिया। बट द मैन सेड, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, ड्रिंक उत्तंक, इसे पी लो उत्तंक, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, यानी यह तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी सहायता करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, अंत में आखिरकार वह राजा के महल में आ गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, यानी वह निडर होकर के साहसी होकर के अंदर चला गया। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम टिल ही सा द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, और वह जब तक कि उसे राजा स्वयं शाही सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देख लेता, उसने किसी को भी रुक कर नहीं देखा। ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, यानी किसी को भी उसने रुक करके नहीं देखा जब तक कि वह स्वयं राजा को शाही सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देख लेता। सर सेड उत्तंक, श्रीमान जी, उत्तंक ने कहा। बोविंग लो, यानी नीचे झुकते हुए कहा, सर आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मेनी माइल्स फ्रॉम हियर, यानी मैं यहाँ से कई मीलों दूर जंगल में एक आश्रम से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिजायर्स टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन, मेरी गुरु माता की इच्छा है कि वह रानी की कान की बालियाँ पहनना चाहती है। ऑन द फीस्ट डे, उस भोज के दिन। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और यदि मैं इन कान की बालियों को ले जाकर उन्हें नहीं देता हूँ, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आइज, तो मैं अपने गुरु की नज़रों में अपने फेवर को नष्ट कर दूंगा, अपने पक्ष को खो दूंगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा लड़के पर दया करके मुस्कुराने लगा। यू मस्ट आस्क द क्वीन, तुम्हें रानी को कहना चाहिए। ही सेड, राजा ने कहा कि तुम्हें रानी से पूछना चाहिए। गो टू हर चेम्बर, उसके कक्ष में जाओ। एंड आस्क हर, और उसी से पूछो। उसके कक्ष में जाओ और उन्हीं से पूछो। उत्तंक वेंट टू द किंग्स चैम्बर, उत्तंक रानी के कक्ष में चला गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उसे रानी वहाँ पर नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग, वह वापस राजा के पास आ गया। एंड सेड, और बोला, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, श्रीमान जी आई कैन नॉट फाइंड हर, मुझे रानी नहीं मिली है। द किंग लुक्ड एट उत्तंक एज ही स्टूड देयर, राजा ने उत्तंक की ओर देखा। एज ही स्टूड देयर, जब वह वहाँ खड़ा था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ्स, यानी उसके कपड़ों के ऊपर यात्रा की धूल लगी हुई थी। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी, उसके हाथ और पैर गंदे थे। एंड स्टैंड, और सने हुए थे, मिट्टी में सने हुए थे। इज देट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या इस प्रकार से रानी के कक्ष में जाओगे।
ही सेड, राजा ने कहा। उत्तंक फेल्ट असेम्ड, उत्तंक ने शर्मिंदगी महसूस की। वाश्ड एंड क्लीन, यानी स्नान करके और स्वच्छ होकर के। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, वह फिर से रानी की तलाश में गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, और इस बार वह रानी उसे मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड उत्तंक सा द इयरिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, और उत्तंग ने देखा कि वो कान की बालियां चमकती हुई उसकी हथेली में थी, उसकी हथेली में कान की बालियां चमक रही थी। यू आर ए गुड चाइल्ड उत्तंक, सी सेड, रानी ने कहा, तुम एक अच्छे बच्चे हो उत्तंक। आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली, यानी मैं अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें इन कान की बालियों को देती हूँ। बट बीवेयर, लेकिन सावधान रहना। दीज इयरिंग्स have long been coveted by the serpent king, इन कान की बालियों की लंबे समय से सर्पों के राजा लालसा कर रहे हैं, यानी लंबे समय से सर्पों के राजा इन कान की बालियों की लालसा या इच्छा कर रहे हैं। डू नॉट लॉस देम, इसलिए इन्हें खो मत देना, इसलिए इन्हें मत खो देना। उत्तंग थैंक्ड हर, उत्तंग ने रानी को धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और घर के लिए रवाना हो गया। डस्क वॉज फॉलिंग, यानी संध्या का समय हो रहा था। एंड ही वॉज टायर्ड, और वह थक गया था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री ही रेस्टेड, प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, अब वह एक पेड़ के तने का सहारा लेते हुए ही रेस्टेड, उसने आराम किया। प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, अपनी बगल में जमीन पर कान की बालियां रखते हुए एक पेड़ के तने का सहारा लेते हुए उसने आराम किया, आराम करने लगा। सडनली ही सा ए हैंड स्नेच द इयरिंग्स, अचानक उसने एक हाथ को कान की बालियां छीनते हुए देखा। एंड डिसअपियर, और फिर वह गायब हो गया। ही स्प्रेंग टू हिज फीट, वह अपने पैरों पर उछल पड़ा। एंड टर्न राउंड इन टाइम टू सी ए मैन, और उस समय उसने ड्रेस्ड इन रेग्स, एक व्यक्ति को देखा जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर भागते हुए उसने एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को देखा। उत्तंक रैन आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड, उत्तंग उसके पीछे दौड़ने लगा जितनी तेज गति से वह दौड़ सकता था। व्हेन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू ए स्नेक, और जब अचानक वह व्यक्ति एक सर्प में बदल गया। विच रिग्लाइड इनटू ए होल इन द ग्राउंड, और फिर रेंगते हुए वह सर्प जमीन के अंदर एक बिल में घुस गया। आगे कल पढ़ाएंगे।